So hello my young ones, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start our book Journeys Through Society, a book of social studies by Advise India for class 4 and published by Amit Publishing House. So my dear friends, today we will start our new chapter, chapter number 14, and the name of the chapter is Transportation and Communication. So let's start the chapter. सो फर्स्ट वी सी द लेसन व्यू कि हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इन द पास्ट अर्ली ह्यूमंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो जब हमारे अगर पहले ज़माने की बात करें, ठीक है, तो जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो ह्यूमन भी वो थे अर्ली ह्यूमंस, अर्ली मैन्स, तो कैसे ट्रैवल करते थे? वो करते थे फुट्स के थ्रू ट्रैवल, विच मेड जर्नीज लॉन्ग एंड टायरिंग। इससे क्या होती थी, उनकी जो यात्रा थी वो बहुत ही लंबी और बहुत ही थकानमयी हो जाती थी, क्योंकि भाई वो कैसे ट्रैवल करते थे? चल के ट्रैवल करते थे, ठीक है, तो वो थक जाते थे उससे, और रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता था। ठीक, टुडे वी कैन कवर एनी डिस्टेंस क्विकली एंड ईजिली कवर्ड। तो कोई आज की अगर बात करें तो आज कितना भी डिस्टेंस हो, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, हम इजीली उसे कवर कर लेते हैं और जल्दी भी कर लेते हैं पहले के मुकाबले। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और क्यों? क्योंकि आज हमारे पास गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आज हमारे पास है। सो कम्युनिकेशन सच एज रेलवेज, रेलवे है हमारे पास, एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, इंटरनेट है, which are available worldwide. In the early age, the only way to cover distance was walk on the foot. But पहले क्या था कि लोग पैदल ही चल के जाया करते थे, कोई ऐसा साधन था नहीं। There were on no vehicles such as cars, scooters, कोई भी vehicles नहीं होते थे। The invention of wheel, जो व्हील का इन्वेंशन था, उससे क्या हुआ? ब्रॉट अबाउट मेजर चेंजेस। उससे जो हमारे पहिए आए ना, उससे बहुत मेजर चेंज आया इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज द टाइम पास। जैसे ही टाइम पास हुआ, पीपल इम्प्रूव्ड द व्हील टू फिट इट इन अ वेरियस कार्ट्स। क्या करा लोगों ने? बहुत सारी ऐसी कार्ट्स बनाई, बुग्गियां बनाई, गाड़ियां बनाई, जिसमें उन्हें पहियों को फिट करा गया। एंड विद द एफर्ट्स ऑफ इन्वेंशन, with the efforts of inventors, fast और moving means of transport was developed। और inventors के हेल्प के थ्रू हर दिन हर साल एक नया इन्वेंशन, फास्ट और तेज चलने वाला व्हीकल बनता रहा, और आज हमारे पास ये सारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। टुडे द लेटेस्ट सुपर सोनिक एयरक्राफ्ट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड विद इन 18 आवर्स। भाई आज का वो दौर है जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरसोनिक एरोप्लेन है, वो हमारी पूरी दुनिया में घूम सकता है 18 घंटे में बस मात्र। एवरीवन फील्स दैट होल वर्ल्ड इज ऑन व्हील्स। तो इसलिए ही कहते हैं भाई पूरी दुनिया पहियों पे चल रही है। अब आ जाते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया हैज शोन रैपिड ग्रोथ। भाई बहुत ही तेजी से ग्रो करा है ओवर द ईयर्स, बोथ इन द स्प्रेड ऑफ नेटवर्क एंड इन ट्रांसपोर्टिंग पीपल। नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, और ट्रांसपोर्टेशन भी पीपल्स का बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, और गुड्स का भी, ठीक। इट हैज़ ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और इससे क्या हो रहा है? लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक। एक इंसान अपना सामान किसी भी देश के कोने तक पहुंचा जाता है और उससे क्या कर सकता है? बिजनेस कर सकता है, और बिजनेस के थ्रू लोग जुड़ते हैं। द प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया कंपनीज, रेलवे, रोड्स, कोस्टल, शिपिंग, एयर ट्रांसपोर्ट। तो जो इंडिया का अब ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या आता है? कंप्राइजेस रेलवेज के थ्रू होता है, रोड्स के थ्रू होता है, शिपिंग के थ्रू होता है, और एयर के थ्रू होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब आ जाते हैं रेलवे पे। द रेलवे इन इंडिया आर द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज्यादा मेन जो अभी भी मोड है वो रेलवे ही है, ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। अगर आप बात करें गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की, उसमें भी, और पैसेंजर का भी अभी भी रेलवे ही है। गुड्स ट्रेन्स कैरी बल्की एंड हैवी गुड्स। जो हमारी, आपने कभी सुना होगा बच्चों की मालगाड़ी है, मतलब गुड्स ट्रेन, ये सामान लेके जाती है, लोगों को लेके नहीं जाती। उसमें क्या क्या जाता है? कोल जाता है, आयरन जाता है, सीमेंट जाता है, ऑयल जाता है, ठीक। पैसेंजर ट्रेन क्या क्या लेके जाती हैं? कैरी ओवर 30 मिलियन पीपल एवरी डे इन इंडिया। और पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर्स को लेके जाती हैं कितनी? 30 मिलियन पीपल एवरी डे। The first commercial train journey in India was between Bombay and थाने ऑन 16 अप्रैल 1853। पहली कमर्शियल जर्नी थी वो मुंबई और थाने के बीच में थी। द ट्रेन हैड 14 कैरेजेस एंड 3 लोकोमोटिव इंजन्स। 14 उसमें डब्बे होते थे
और 3 लोकोमोटिव इंजन थे। द डिस्टेंस वाज अराउंड 21 माइल्स। अब जाते हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रेन्स वर होल्ड बाय स्टीम इंजन। जब हमें आज़ादी मिली थी तब जो ट्रेन के जो डिब्बा था वो कैसे चलते थे, वो इंजन चलते थे, जो कि कौन सा होता था, स्टीम इंजन। उसमें कोयला डालना पड़ता था और वो चलते थे। आपने बहुत सारी मूवीज में भी इसको देखा होगा। दीज वर रिप्लेस्ड बाय डीजल इंजन। धीरे धीरे कोयले की जगह डीजल आने लगा एंड इलेक्ट्रिक इंजन, और फिर इलेक्ट्रिक इंजन आ गया। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन, और उससे क्या हुई, हमारी ट्रेन की जो गति थी, वो स्पीड थी, वो बढ़ने लग गई। नाउडेज ट्रेन सच एज राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अप टू 130 किलोमीटर्स पर आवर। जो हमारी ये ट्रेन है ना, राजधानी और शताब्दी, 130 किलोमीटर, 1 घंटे में 130 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं, 130 किलोमीटर पर आवर, ओके, 130 किलोमीटर्स पर आवर। मेट्रो ट्रेन एंड बुलेट ट्रेन आर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। और अगर आप बात करें मेट्रो की और बुलेट की, वो हमारा लेटेस्ट वर्जन है। दीज ट्रेन्स मूव ऑन एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक्स। एलिवेटेड ट्रैक्स होते हैं और अंडरग्राउंड ट्रैक्स भी होते हैं, ठीक। एलिवेटेड जो आपकी धरती से ऊपर करके बनाए जाते हैं, वहां पे ट्रैक्स खींचते हैं, आप सबने आई होप देखा होगा। और अंडरग्राउंड जो जमीन से नीचे बनाए जाते हैं, मतलब रोड्स एज इट इज रहेंगी, या तो ऊपर या फिर नीचे इनके ट्रैक्स बनाए जाते हैं। मेट्रो ट्रेन रन्स इन अ बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड चेन्नई। सिटीज वेयर मेट्रो प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप। जहां मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन सी है, जयपुर, गुड़गांव, हैदराबाद एंड लखनऊ। The next is roadways. India has one of the largest networks of roads in India. सबसे बड़ा नेटवर्क है रोड्स का इंडिया में। It covers about 33 lakhs kilometers at present. 33 lakh kilometers at present. Such a long distance it is. The network consists of national highways. और इसमें है क्या बेसिकली, इस नेटवर्क में ज़्यादातर जो रोड्स है वो हमारी नेशनल हाईवेज की हैं। आजकल जो है नेशनल हाईवेज बहुत डेवलप कर रही है गवर्नमेंट। State highways, distinct highway roads and villages road. The national highways connect state capitals and other big cities and towns. जो national highways है वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, स्टेट की जो सिटीज है वहां से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। टाउन से विलेजेस को कनेक्ट करते हैं। द स्टेट हाईवेज कनेक्ट सिटीज एंड टाउन्स विद इन अ स्टेट। और जो स्टेट हाईवे है वो एक सिटी से दूसरे स्टेट्स तक हमें कनेक्ट करते हैं। एंड द नेशनल हाईवेज। अब आ जाते हैं रोड ट्रांसपोर्ट पे। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। सबसे पहले तो डोर टू डोर, कहीं तक, किसी के घर के बिल्कुल बाहर तक जाके आप उतर सकते हैं। डोर टू डोर सर्विस लेकर अपने घर के बाहर से बैठो, ठीक, गाड़ी में, और दूसरे घर के बाहर जाके आप उतरो। इतनी कनेक्टिविटी रोड की होती है। इट इज रिलेटेड टू कैरी गुड्स एंड पीपल एंड फ्रॉम रूरल एरियाज। रूरल एरियाज से भी आप लोगों को और सामान को ला सकते हो। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज। पर छोटी जर्नी के लिए, बहुत ज्यादा लंबा आप बैठ गाड़ी में नहीं पाओगे। अगर आप कहोगे 3 दिन का 4 दिन का ट्रैवल कर लो, नॉट पॉसिबल। इट इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंट सर्विस, और मोस्ट ज्यादा से ज्यादा चलने वाली सर्विस यही है हमारी। रोड ट्रांसपोर्ट है शॉर्ट कमिंग सच एज एक्सीडेंट, पर उसकी बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, वहां पे बहुत सारी डिसएडवांटेज भी है, और वो वी कैन से शॉर्ट कमिंग्स, दैट इज एक्सीडेंट्स, ब्रेकडाउन्स एंड ट्रैफिक जैम्स। एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोलैप्स हो गए एक साथ, ठीक है, कोई आगे आ गया, किसी की गति बहुत तेज थी, ठीक, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक फेलियर्स हो गई, या फिर क्या हो गया, जैम लग गया, तो आप वहीं के वहीं फंसे रहोगे, अपनी जहाँ भी आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाओगे। रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल फॉर जर्नी ड्यूरिंग फ्लड्स। अगर बाढ़ आई हुई है तो आप कभी भी अपने रोड ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि रोड्स पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, एंड रेन्स एंड स्नोफॉल। अब आ जाते हैं एयरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे नया है। इट हैज़ द बेनिफिट्स ऑफ स्पीड। इसका स्पीड का बहुत बेनिफिट है, टाइम का बहुत है, टाइम सेविंग है, और लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑपरेशंस के लिए बहुत ही अच्छा है। एयर ट्रांसपोर्ट इज फ्री फ्रॉम नेचुरल बैरियर्स। नेचुरल बैरियर से बिल्कुल फ्री है भाई। कोई जाम या फ्लड आ जाए, आपका एयर ट्रांसपोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं होगी, उसमें तो आसमान में उड़ना है, सच एज माउंटेन, रिवर्स एंड वैलीज। हेलीकॉप्टर्स आर यूज इन द एरियाज दैट आर डिफिकल्ट टू रीच। अब जैसे कि बहुत जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे हेलीकॉप्टर यूज करे जाते हैं, जैसे हिली एरियाज जो होते हैं, ठीक, दे हेल्प ड्रॉप फूड। और कभी कभी अगर कोई दिक्कत आ जाए हिली एरियाज में, तो हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं फूड को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट ले जाना वहां तक पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड मेडिसिन एंड रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। कुछ डिजास्टर आ गया, जैसे कि आपने एक बार देखा था
कि केदारनाथ में जो है आपदा आई थी तो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर्स ने ही लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया था। हाउएवर एयर ट्रांसपोर्ट इज कॉस्टली, पर कॉस्टली बहुत होता है भाई, बहुत महंगी टिकट्स आती हैं। समवॉट रिस्की भी होता है। बिसाइड्स इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सच एज एयरपोर्ट, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स, पायलट्स। वहाँ पे पायलट्स भी ट्रेन चाहिए, एरोप्लेन पे भी बहुत बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अब आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड इंडिया हैज़ अबाउट 40,500 किलोमीटर ऑफ इनलैंड वाटरवेज। इंडिया में 14,500 किलोमीटर का वाटरवे है विच कंप्राइजेज रिवर्स, कैनल्स, बैक वाटर्स एंड क्रीक्स एक्सेट्रा। चलिए, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्गो इज ट्रांसपोर्टेड ईयरली बाय इनलैंड वाटर। ज़्यादातर जो है ना हमारी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है शिप्स के थ्रू, ठीक, तो मिलियंस ऑफ टन्स एक्सपोर्ट होता है। द 3 मेन इंडियन वाटरवेज आर, सबसे ज़्यादा 3 मेन है, गंगा बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, द सादिया धुबरी स्ट्रेच ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड कोलालामपुर कोटापुरम स्ट्रेच ऑफ वीक कोस्ट कैनल इन केरला। तो इनके द्वारा सबसे ज़्यादा हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट चलाया जाता है। अब आ जाता है शिपिंग। अबाउट 90% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स आर कैरिड बाय शिपिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि 90% शिपिंग के द्वारा जाता है। इंडिया हैज़ अ लार्ज कोस्ट लाइन विथ 30 मेजर एंड नियरली 200 माइनर पोर्ट्स। इंडिया में 30 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं, छोटे छोटे। सम इम्पॉर्टेंट एंड बिजी सी पोर्ट्स आर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कंडला गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में। ये हमारे कैसे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बिजी सी पोर्ट्स हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर द कैरिंग हैवी गुड्स। अब आप सबसे सस्ता बहुत है। प्लेन से तो बहुत पैसे लगते हैं, रेलवे से भी बहुत पैसे लगेंगे अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है, पर वाटर ट्रांसपोर्ट से सबसे कम पैसे लगते हैं, सबसे चीपेस्ट है ये, और बहुत हैवी गुड्स भी जा सकते हैं। पैसेंजर शिप्स कैरी पीपल, और पैसेंजर शिप्स क्या लेके जाती हैं, वो पीपल्स को लेके जाती हैं। कार्गो शिप्स कैरी गुड्स, और कार्गो शिप्स गुड्स लेके जाती हैं। टैंकर शिप्स कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल, और टैंकर जो है वो पेट्रोलियम और ऑयल लेके जाता है। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। आप यहाँ से कोई मैसेज भेज रहे हो, दूसरे को वो मिल रहा है, इसका मतलब हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। स्पीकिंग, अब कैसे, या तो हम बोल के, मैंने कुछ बोला आपने सुना, ये कम्युनिकेशन है, या मैंने लिखा आपने पढ़ा, वो भी कम्युनिकेशन है, ठीक। या फिर अब क्या होगा, बाय स्पीकिंग, राइटिंग, और या फिर मैंने क्या करा, मैंने फोन लिया, यहाँ से बोला आपने सुना, वो भी कम्युनिकेशन है। वो कैसे है, मीडिया के थ्रू। या फिर आप टीवी पे जो देखते हैं वो भी कम्युनिकेशन, आपसे कुछ आप ले रहे हैं ना, उससे गेन कर रहे हैं, दैट इज थ्रू टीवी, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन। इन्हें मेथड कहा जाता है मास कम्युनिकेशन का। एक साथ आपने अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दी। कम्युनिकेशन, और कैसा कम्युनिकेशन, मास, ठीक है, बहुत बल्क में जब आपने अपना जो संदेश था वो दूसरे लोगों तक पहुंचाया। एज दे रीच अ लॉट ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, क्योंकि मास कम्युनिकेशन, मैंने अब एक बार बोला और बहुत सारे बच्चों ने एक साथ सुन लिया, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स, वर्बल और रिटर्न। ज्यादातर ये 2 तरह का ही होता है, या तो बोल के बताएंगे या लिख के बताएंगे। फेस टू फेस टॉक्स, लेक्चर्स बाय योर टीचर्स एंड टीवी टेलीकास्ट आर एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। Communication can also be classified into personal communication and mass communication. Personal मतलब जो आपने खुद जाके अपनी बात किसी से कही। Personal communication include private letters, आपने privately किसी को लिखा है, ईमेल लिखी है किसी को, पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हैं आप किसी को, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये सब पर्सनल में आती है। We make use of postal services, internet services and telephones for personal communication. इन चीज़ों का यूज होता है पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। तो चलिए आ जाते हैं अब अपने एक्सरसाइज पार्ट पर। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कराता है, डोर टू डोर सर्विसेज। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट हैज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ, क्या होता है भाई, ट्रैफिक जैम लग जाता है। फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन वी यूज, क्या यूज करते हो भाई, आप टेलीफोन यूज करते हो, ना कि मैगजीन, ना टीवी, ना न्यूज़पेपर। दे ऑल आर द मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा नहीं है भाई कम्युनिकेशन का मीन्स, ट्रेन नहीं है, ठीक है, ट्रेन से थोड़ी कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्ट का मीन्स है।
आ जाते हैं अपने फिलअप्स पे। ट्रांसपोर्ट हैज कम्युनिकेटेड टू द कॉन्ट्रीब्यूटेड, ट्रांसपोर्ट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। गुड ट्रेन्स कैरी, क्या कैरी करती हैं भाई गुड ट्रेन्स? हैवी गुड्स। ओके, हैवी गुड्स जो हैं वो कैरी करती हैं आपकी गुड ट्रेन्स। डैश ट्रेन्स रन मेनली इन दी बिग सिटी, मेट्रो ट्रेन रन्स मेनली इन दी बिग सिटी। रोड ट्रांसपोर्ट इज सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज, छोटी जर्नीज के लिए ट्रांसपोर्ट सुटेबल है। एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव एंड फास्ट, भाई खर्चीला है पर तेजी से पहुंचा देता है आपको हर जगह पे। पैसेंजर ट्रेन्स कैरी कोल एंड ऑयल, नो इट्स फॉल्स। पैसेंजर ट्रेन है भाई, पैसेंजर को लेके जाएगी, कोल और ऑयल को थोड़ी लेके जाएगी। एयर ट्रांसपोर्ट हैज द बेनिफिट ऑफ स्पीड एंड टाइम सेविंग, यस ट्रू, भाई बहुत बेनिफिट है। इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट्स, यस ट्रू 12 मेजर पोर्ट्स हैं। राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस आर लग्जरी बसेस, बसेस नहीं है ट्रेन्स हैं, फॉल्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट प्ले अ रोल इन मास कम्युनिकेशन, यस ट्रू। आ जाते हैं अपनी मैचिंग एक्सरसाइज पे। कोलकाता में क्या सजेस्टेड है? मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क सजेस्टेड है। न्यूज़पेपर एक मास कम्युनिकेशन का जरिया है। ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वायरलेस कम्युनिकेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स. I hope you have understand what I taught you in this chapter. Now again read the chapter, again do the exercises. Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day.